महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आप गुरुदेव। कहते हैं कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में भी प्रभु सदा नहीं आते, तो हम दोस्तों जैसे देखिए गृहस्थ गुरुदेव के जीवन में कैसे आ सकते हैं अपना महाराज? यही यही आश्चर्य अमृत की वचन बात सुना है। रहे हैं आप सभी वो लोग। बड़े इनके बड़ों के ध्यान में नहीं अमृत आते, वचन लेकिन को आगे सुनिए। जो पंक्ति लिखी है उसको ध्यान हमारे से इस सुनिए। वीडियो के माध्यम मुनि से आप मन सभी लोग को मैं ध्यान धरत नहीं महाराज जी का अमृत वचन पावत, सुना रहा हूँ। करत विनोद संग बालक भट। भगवान बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, लेकिन भगवान बालवत स्वभाव, सरल स्वभाव, नमन कुटिलाई, ऐसे को जल्दी मिल जाते हैं। जिनको अहम है कि महाराज मैं जी कितनी अच्छी तपस्वी बात हूँ, बता रहे मैं हैं। जितेंद्री हूँ, मैं योगी सभी हूँ, लोग मैं महाराज मुनि जी के हूँ, वचन भगवान और वचन से उनके ध्यान में नहीं आते। सीख लेना चाहिए। लेकिन जिसको ये भाव है मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, और वो भगवान को महाराज पुकारे जी तो का भगवान अमृत बहुत वचन जल्दी अपने उसको गांव ग्रहण में कर भी लेते हैं। लोगों को यही सुनाता हूं। दरबार आप लोग दीन को अपने आदर वीडियो के रीत माध्यम से सदा चली आई। भगवान के दरबार में दैन्यता का प्रवेश है, अहंकार का निषेध है। इसलिए बड़े बड़े मुनियों के भी हृदय में तपस्या का अहंकार होता है। जैसे महाराज जी सबसे बड़े कितनी मुनि अच्छी बात दुर्वासा बता जी, रहे हैं। और वो महान भक्त अम्बरीश जी को शाप देने के लिए पहुंच गए, कृत्या उत्पन्न कर दी। फिर भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनको त्रिभुवन में दौड़ाया। इसलिए भगवान बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, लेकिन हम जैसे अधमों के ध्यान में आ जाएंगे, हम जैसे नीचों के ध्यान में आ जाएंगे। जहां अपने में अधमता और दैन्यता है, वहां भगवान विराजमान हो जाते हैं। जय गुरुदेव महाराज देखो, की जय हो। राजसूय जय हो यज्ञ हुई, महाराज की। ध्यान से सुनना। राजसूय यज्ञ में एक शंख रखा गया था कि जिस समय यज्ञ की पूर्णता होगी, बोलिए वो प्रेमानंद शंख अपने आप महाराज बज की जाएगा। जय। तो ब्रह्मा जी भी यज्ञ में थे, भगवान शंकर भी थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सबने वहां भोग लगाया, लेकिन शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, महाराज जी के महाराज में बहुत गजब का शंख लगता है नहीं बजा। महाराज जी का प्रवचन। तो उन्होंने कहा तबीयत खुश हो जाती अभी है। यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि किसी अकिंचन महाभागवत ने प्रसाद नहीं पाया। बोले इतने बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि आए और उनके प्रसाद पाने से शंख नहीं बजा, और अकिंचन भक्त, तो कौन ऐसा अकिंचन भक्त रह गया जो राजसूय यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया गया। जय हो महाराज। भगवान ने जय कहा हो। तुम्हारे द्वारे रोज आते हैं वो। जय। बोले प्रभु ऐसा कौन भक्त है जो रोज दरवाजे आता है और मैंने उसका स्वागत नहीं किया। तो बोले आपके यहाँ झाड़ू लगाने राधे वाला राधे गुरु जी। स्वपच वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि। बोले प्रभु वो अनन्य भक्त है। बोले महान अनन्य भक्त है, क्या बात और है, उनके गुरु जी हृदय में कैसे भक्ति अच्छी का अच्छी अभिमान भी बातें नहीं बताते है, हैं। और वो दैन्य है। इनका वचन, अर्जुन और भीम अमृत से इनको वचन भेजा, दिल को जाओ छू उनके जाता घर है। और उनको निमंत्रण देके बुलाओ और रसोई तैयार करें द्रौपदी, और जब उनको सम्मान से पवाओगे तब यज्ञ पूर्ण होगा। तो स्वपच वाल्मीकि के यहाँ जब अर्जुन और भीम जी गए तो वो रो रहे थे भगवान का नाम जप करते हुए, हा कृष्ण हा कृष्ण। भीमसेन ने देखा कि अरे इनको तो कोई जानता ही नहीं कि ऐसे महान भक्त हैं। ये तो एक हाथ में दलिया, एक हाथ में झाड़ू लिए दोना पत्तल वहां उठाते, वचन में रहता है। लेकिन ऐसे महान भक्त साष्टांग दंडवत। जो इस साष्टांग दंडवत किया, तुम कहा अरे मालिक आप ये क्या कर रहे हो, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो आपके द्वारा पोषित है। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने अब आपका रहस्य खोल दिया है, अब आपको निमंत्रण देने आए हैं। और आपको बोले हम तो रोज जूठन पाते हैं, हमें निमंत्रण की क्या जरूरत। बोले नहीं भगवान ने कहा है। तब उन्होंने कहा भगवान की तरफ प्रलय कोप से कहा कि मैं छुप करके आपका भजन करना चाहता हूँ, लेकिन आप प्रकाशित ही करना चाहते हैं, तो यदि आप प्रकाशित करना चाहते तो मैं छुप कैसे सकता हूँ, अवश्य आऊंगा। तो उनको पालकी में बैठाल करके राजसूय यज्ञ में बुलाया गया। द्रौपदी जी ने स्वयं भोजन तैयार किया, और जब वो पाने बैठे तो राधे खीर, राधे। सब्जी, दाल, कढ़ी ये सब महाराज एक में की मिला जय। सब मिला लिया।
द्रौपदी जी को अच्छा नहीं लगा, पूरी रात अलग अलग व्यंजन बनाती रही। स्वपच वाल्मीकि जी ने पाया, लेकिन शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज आप तो कह रहे थे अकिंचन महाभागवत स्वपच जी जब पालेंगे तो शंख बज जाएगा। बोले शंख तो बज जाएगा लेकिन अपराध हो गया, इनके प्रति किसी ने अपराध कर दिया इसलिए शंख नहीं बजा। किसने किया? तो द्रौपदी जी ने कहा मेरे मन में एक बात आई प्रभु, पूरी रात सुंदर सुंदर पकवान बनाती रही तो अलग अलग तो इन्होंने चखा नहीं, एक में मिला लिया तो मुझे लगा कोई राजा महाराजा होता तो वो स्वाद जानता, ये क्या जाने स्वाद, इसीलिए एक में मिला लिया, ऐसा मेरे मन में आया। बोले तो वैष्णव अपराध बन गया, वैष्णव में दोष दृष्टि बन गई, इनके चरणों में प्रणाम करो, प्रणाम किया। भगवान ने कहा स्वपच वाल्मीकि जी से कि आपने ये सब एक में क्यों मिला लिया, अलग अलग स्वाद क्यों